हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कार्तिक से होती है। वो ताई और दुर्गा रानी को एक साथ पूजा पूजा करते देख चौंक जाता है। वो दुर्गा से कहता है कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे और अपना नया नाटक शुरू ना करे। वो सब कहने के लिए कहती है जो वो चाहता है। वो उसकी गलती नहीं है। वो ताई के बारे में बहुत गलत सोचती थी कि वो उसकी मेहनत की कमाई चाहती है और उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती है। वो हमेशा सही थे कि ताई जैसा कोई महान व्यक्ति नहीं है। उसे कोल्हापुर की प्रॉपर्टी देखकर उसने महसूस किया कि उसकी सोच कितनी नीची है। उसने कहा था कि अगर वो ताई से सॉरी कहेगी तो वो उसे माफ़ कर देगा, और वो वही करती है। सुरभि ताई से माफ़ी मांगती है। वो उसे सास नहीं, माँ की तरह प्यार करती है। ताई अंदर ही अंदर खुश हो गई है। दुर्गा उसे फिर से गले लगाने के लिए कहती है। ताई ने उसे गले लगाया और कहा कि क्या वो अब उसे रुलाएगी। दुर्गा कार्तिक से कहती है कि अब ताई ने उसे माफ़ कर दिया और उसे माफ़ करने के लिए कहा। ताई उसे माफ़ करने के लिए कहती है। कार्तिक दुर्गा से कहता है कि अब उसने ताई का असली रूप देख लिया है। वो उसे एक माँ के रूप में स्वीकार करने के लिए थैंक यू बोलता है। वो उसके करीब जाता है लेकिन वो पीछे हट जाती है। उसका फ़ोन आता है और वो चला जाता है। ताई दुर्गा को खुद को कंट्रोल करने के लिए कहती है। वो उसे कार्तिक को कंट्रोल करने के लिए कहती है कि वो उसे कैसे देख रहा था। ताई कहती है कि वो एक पत्नी की एक्टिंग कर रही है, इसलिए उसे थोड़ा समझौता करना होगा। कार्तिक वापस आता है। दुर्गा उससे बचने की कोशिश करती है। ताई उसे अपने कमरे में ले जाने के लिए कहती है। उन्हें अपने सभी मतभेदों को दूर करना चाहिए। वो एक दूसरे के हाथों में हाथ डालती है। कार्तिक पूछता है कि उसके हाथ क्यों काँप रहे हैं। ताई उससे कहती है कि वो ऑफिस की तरह सबको डराता है। वो उसे कहती है कि वो उसे ले जाए और उसकी अच्छी देखभाल करे। वो कहती है कि वो खाना बनाएगी और फिर तुम्हें बुला लेगी। दुर्गा नहीं जाना चाहती है लेकिन वो फिर जाती है। वो ताई को देखती है जो उसे देखकर मुस्कुराती है। प्यारे रेस्टोरेंट में फ़ोन लगाता है और कहता है कि खाना भेज दो, लेकिन ताई उसे खाना बनाने के लिए कहती है। कमरे में कार्तिक कहता है कि वो खुश है कि दुर्गा ने ताई को स्वीकार कर लिया। अब धीरे धीरे उसे पता चल जाएगा कि वो ताई को अपनी माँ से ज़्यादा क्यों मानता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो जानता है कि उससे कुछ नहीं कहना चाहती है। वो इतने दिनों के बाद मिले, उसके पास कहने के लिए कुछ होना चाहिए। वो उसे खुद को नहीं रोकने के लिए कहता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने गाल पर रखता है। बिंदु उन्हें देख रही है। वो मन ही मन कहती है कि अगर वो दुर्गा है तो कार्तिक को अपने करीब नहीं जाने देगी। दुर्गा अपना हाथ वापस लेती है और कहती है कि वो सोच रही थी कि क्या खाना बनाना है। ताई अकेले खाना बना रही है, उसे जाकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। वो उसे तैयार होने और नीचे आने के लिए कहती है। वो चली जाती है। कार्तिक सोचता है कि सुरभि को अचानक क्या हो गया। दुर्गा बाहर आती है और पूछती है कि वो कहाँ फंसी है। बिंदु देखती है। किचन में ताई प्यारे खाना बनाते हैं। दुर्गा आती है और पूछती है कि उसने उसे कहाँ फंसाया। कार्तिक उसके पास आता रहता है। उसने इसकी शिकायत ताई से की। ताई कहती है कि बस थोड़ा और अभिनय करो वरना सब खत्म हो जाएगा। दुर्गा अपने खेल से नर्क से कहती है उसने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। वो एक चाकू उठाती है और कहती है कि अगर वो उसके पास आता है तो वो उसकी हत्या कर देगी। ताई चाकू वापस ले लेती है और उसे कुछ बहाने बनाने और उसे दूर भेजने के लिए कहती है। दुर्गा कहती है कि उसे उसके खाने में नींद की गोलियां मिला देनी चाहिए ताकि वो उठे नहीं और वो सुरभि को अपने सपनों में जितना चाहे उतना प्यार कर सकता है। ताई कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो अपनी योजना का पालन करेंगे, नहीं तो कुछ समस्या में फंस जाएंगे। वो उसे 40% की याद दिलाती है कि उसे 40% के हिस्से के लिए समझौता तो करना होगा, और फिर वो मान जाती है। फिर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। दुर्गा कार्तिक को खाना परोसती है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे बैठने के लिए कहता है। वो उसे खाने के लिए कहती है। अच्छी बहू फैमिली के सब सदस्य को खाना खिलाकर ही खाती है। ताई अंदर ही अंदर हंस पड़ती है। कार्तिक कहता है कि वो इतने टाइम बाद एक साथ खा रहे हैं और उसे बैठने के लिए कहता है। वो उसका हाथ पकड़े रहता है। वो कुछ कहने के लिए ताई को साइन करती है। ताई कार्तिक को कम से कम उसका हाथ छोड़ने के लिए कहती है। हेमा कुछ भी नहीं खाती है क्योंकि उसे याद आता है कि ताई ने उसे थप्पड़ मारा था। कार्तिक पूछता है कि वो क्यों नहीं खा रही है। बिंदु ने उसे ताना मारा। वो जाने वाली रहती है लेकिन कार्तिक उसे रोक लेता है। बाद में दुर्गा हॉल में बैठी रहती है और बिंदु भी वहीं रहती है। कार्तिक जैसे ही आता है और सुरभि से पूछता है कि वो क्या कर रही है। वो कहती है कि वो अपना फेवरेट शो देख रही है और उसके ख़त्म होने के बाद वो आ जाएगी, और वो अगर सोना चाहता है तो वो जा सकता है और उसका वेट ना करे। वो पूछता है कि उसने कब से सीरियल देखना चालू कर दिया। वो उससे उस सीरियल का नाम पूछता है और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहता है। वो उसे बहाने बनाना बंद करने के लिए कहता है और उसे कमरे में आने के लिए कहता है। बिंदु उसे जाने के लिए कहती है। इतने प्यार से बुला रहा है कार्तिक। वो अपने कमरे में आते हैं। वो उससे कहता है कि वो दूर
क्यों जा रही है? क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसे माफ़ नहीं किया। वो कहता है कि जब वो उसे उसकी सारी गलतियों के लिए माफ़ कर सकती है, तो वो उसे माफ़ क्यों नहीं कर सकता? बिंदु फिर से उन पर जासूसी करती है। आज वो उसकी सभी गलतियों को माफ़ कर देगा और अगर कोई उसके जीवन में सबसे ज़्यादा मायने रखता है, तो वो सुरभि है। जब वो चली गई तो उसे लगा कि जैसे किसी ने उसकी जान ले ली हो। पत्नी के साथ वो उसकी दोस्त भी है। वो उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है। दुर्गा फिर मूर्ति है। बिंदु को लगता है कि वो सुरभि नहीं हो सकती, नहीं तो अब तक वो उसे गले लगा लेती और वो चली जाती है। कार्तिक उसे पीछे से गले लगाता है और चुप रहने के लिए कहता है। वो उस समय को क्यों नहीं रोकती? दुर्गा कहती है कि वो गैस बंद करना भूल गई और वो भाग जाती है। कार्तिक कहता है कि वो देखेगा कि वो कब तक उससे दूर रह सकती है। फिर आधी रात में ताई अपने बेड पर सोई रहती है और वो उठती है और वो दुर्गा को देखती है। वो चौंक जाती है और उसे जगाती है। दुर्गा कहती है कि कार्तिक उसके पास आता रहता है और वो उसे यहाँ से निकाल रही है। ताई कहती है कि उसे परवाह नहीं है, अगर कार्तिक को जरा सा भी सुराग लगा तो उनका प्लान बेकार हो जाएगा। दुर्गा फिर से उसके करीब आने का मौका तलाशने की शिकायत करती है। ताई उसे 40 करोड़ की याद दिलाती है। कार्तिक सुरभि को बुलाता है। ताई उसे कोई बहाना बनाने के लिए कहती है। कार्तिक दुर्गा को ढूंढता है और पूछता है कि वो गैस बंद करने के लिए गई थी, वो ताई के कमरे में क्या कर रही थी। फिर सुरभि कहती है कि ताई ने उससे पानी मांगा। कार्तिक कहता है कि लेकिन बोतल तो तुम्हारे हाथ में है। दुर्गा कहती है कि जब वो अंदर गई तो बिंदु ने वहां पहले से ही पानी रख दिया था, इसलिए अब वो बोतल बिंदु को देने जा रही है। वो बिंदु का कमरा खोल देती है। बिंदु और प्यारे एक दूसरे को गले लगाते हैं। कार्तिक और दुर्गा देखकर चौंक जाते हैं।